बागपत में दंगल कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राकेश टिकैत अगर किसानों की हैसियत में नहीं होते तो उनका एनकाउंटर हो गया होता। कृषि कानून बिलों को लेकर उन्होंने टिकैत को घेरते हुए कहा कि टिकैत को काले अध्याय के रूप में किसान याद करेंगे। पीएम कृषि कानून लेकर आ रहे थे जिससे किसानों की किस्मत बदल जाती, लेकिन टिकैत ने कृषि कानूनों को लागू नहीं होने दिया, जो किसानों के साथ धोखा है। टिकैत ने आड़तियों और खालिस्तानियों के साथ गठजोड़ कर किसानों के साथ धोखा किया और खालिस्तान का झंडा फहराने का काम किया है। तो नंद किशोर का विवादित बयान। वो लोग एक काले अध्याय के रूप में टिकैत को याद किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल किसानों के भेष में टिकैत आए थे, अगर किसानों के बीच में नहीं होते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। तो टिकैत ने नहीं लागू होने दिया कृषि बिल, किसानों के भेष में आए, किसानों के भेष में नहीं होते तो उनका एनकाउंटर हो गया होता अब तक। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बड़ा बयान दिया। लोनी से विधायक है, गाजियाबाद के लोनी से विधायक है, एक दंगल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे नंद किशोर गुर्जर और उन्होंने राकेश टिकैत पर यह बड़ा बयान दे दिया है। तो नंद किशोर गुर्जर का विवादित बयान। कृषि कानून को लेकर भी उन्होंने राकेश टिकैत पर हमला बोला। किसानों के साथ टिकैत ने धोखा किया है, खालिस्तानियों के साथ किया गठजोड़। राकेश टिकैत अगर किसानों की हैसियत में नहीं होते, उनके भेष में नहीं होते तो उनका एनकाउंटर हो गया होता। ये एक उन्होंने विवादित और बड़ा बयान दे दिया है जो कहीं ना कहीं गरमाएगा। कृषि कानून बिलों को लेकर उन्होंने टिकैत को घेरते हुए कहा कि टिकैत को काले अध्याय के रूप में किसान याद करेंगे। पीएम कृषि कानून लेकर आ रहे थे जिससे किसानों की किस्मत बदल जाती, लेकिन टिकैत ने कृषि कानूनों को लागू नहीं होने दिया, जो किसानों के साथ धोखा है। टिकैत ने आड़ती और खालिस्तानियों के साथ गठजोड़ कर किसानों के साथ धोखा किया और खालिस्तान का झंडा फहराने का काम किया। इतिहास में उनको लोग एक काले अध्याय के रूप में टिकैत को याद किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल किसानों के भेष में टिकैत आए थे, अगर किसानों के बीच में नहीं होते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। ये वो बयान है। नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए। विधायक साहब बहुत बहुत स्वागत। विधायक साहब ये क्या बयान दे दिया आपने? क्या बयान सुन लिया आपने? सर आप कह रहे हैं कि अगर यह टिकैत किसानों के भेष में नहीं होते तो अब तक एनकाउंटर हो गया होता उनका। देखिए हमने ये कहा है, उस बात को आप जरा सही से देख लें कि जिस तरह से लाल किले पे खालिस्तान का झंडा टिकैत के द्वारा उनकी लीडरशिप में फहराया गया। भारत 3 बार गुलाम हुआ, पहली बार मुगलों ने किया, दूसरी बार अंग्रेजों ने और तीसरी बार टिकैत ने खालिस्तानियों से मिलके। ये राष्ट्रद्रोह है। धारा 370 का हटने का विरोध करना ये भी राष्ट्रद्रोह है और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा था। इस तरह से लाल किले से जो बेटियों को फेंका गया, पुलिस वाले जिन्होंने देश की और जनता की सुरक्षा की है उनके साथ इस तरह जाति की गई खालिस्तानियों के द्वारा, तो पूरी तरह से इनका आंदोलन खालिस्तानियों से और आतंकियों से प्रोटेक्ट था। वहां से फंडिंग थी। हमने कहा था कि किसान जो है अन्नदाता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बिल पेश किया किसानों के हित में, जो बिल आया था, उस बिल को किसान खून के आंसू आज रो रहे हैं। अगर वो बिल पास हो जाता तो उस बिल के बाद किसानों की दिशा और दशा बदल जाती, लेकिन इन्होंने आड़तियों से और खालिस्तानियों से मिलकर के उस बिल को रुकवाया। ये जघन्य अपराध किया। और सबसे बड़ी बात है, लाल किले पर जो खालिस्तान का झंडा टी शर्ट पहन के खालिस्तान की जो फहराया गया, क्या एक बात बताइए, लाखों लोग जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का अपमान नहीं हुआ? भारत को गुलाम नहीं किया 3 घंटे के लिए? तो क्या कोई ये कृत्य करने वाला अगर किसान अन्नदाता नहीं होता, उसके बेस में नहीं आए होते, तो क्या उसको बर्दाश्त किया जाता? नहीं तो क्या एनकाउंटर होता क्या फिर राकेश टिकैत का? नहीं, कोई बचता क्या? राकेश टिकैत कोई अलग नहीं है। तो आप अपने बयान पर कायम है ना? इस बयान पे तो नहीं, कमाल की बात है, कायम की बात नहीं है। हमने ये कहा कि अगर ये उस ग्रुप में नहीं होता तो राकेश टिकैत जो बयान दिया इस पर सियासी बवाल मचेगा। नहीं, बवाल मचेगा मचे तो हमको गलत थोड़ी कह रहे हैं। अरे कोई भी अगर तिरंगा उतार करके वहाँ दूसरे किसी उसका खालिस्तान का या कश्मीरी आतंकवादियों का झंडा फहराएगा तो उसके लिए सेना क्या करेगी? देश की जनता क्या करेगी? वो मारा जाएगा। वो नंद किशोर गुर्जर भले ही हो, तो उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा था। हमने यही कहा कि अगर किसान न होते, किसान के रूप में ना आया होता तो उसको मारा जाता। और ये राष्ट्रद्रोह उसने किया, उसका मुकदमा लगा है। ये कानून
के तहत जो मुकदमा दर्ज है, तो उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन इस बिल को वापस इस तरह से कराया झूठ बोल के कि नंदकिशोर गुर्जर वहां आया था। हमने कहा सुबह, नरेश टिकैत जी थे, उनका सम्मान करते हैं हम, कि अगर राकेश, मैं वहां गया भी हूं, केवल आंदोलन को मोड़ने के लिए इतना बड़ा किसानों के हित में जो बिल माननीय प्रधानमंत्री जी लाए, उस बिल को समाप्त करने के लिए आरतीओ से मिलकर के जो झूठ बोला कि नंदकिशोर गुर्जर वहां गया था और रोने लगा, तो क्या इसके लिए उनके ऊपर कोई सजा नहीं बनती थी? लेकिन मेरा कुल मिला के कहना है कि राष्ट्र का जो वहां से तिरंगा उतार के खालिस्तान का झंडा फहराया, उसके लिए फांसी की या एनकाउंटर के अलावा दूसरी सजा हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी हो। लेकिन सर, बाकी लोग जो थे उनको कौन सा एनकाउंटर हो गया, उनको कौन सी फांसी की सजा हो गई? अरे भैया, किसी ने आज तक तिरंगा उतारा है क्या? हाँ। तिरंगा के उतार के, आप उस बात को समझिए, मेरी बात को, तिरंगा उतार के खालिस्तान का झंडा फहराया गया, क्या उसके लिए सजा नहीं है? अगर किसान नहीं होते, कहीं खालिस्तानी आकर के अगर तिरंगा उतारते, उनमें टिकैत होता, क्या बचता? उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता सेना के और पुलिस के द्वारा। केवल किसान अन्नदाता है, उसके वेश में देश के साथ जो गद्दारी की, 3 घंटे भारत गुलाम रहा, इस चीज को क्यों नहीं देख रहे आप? 3 घंटे खालिस्तान का झंडा फहरता रहा भारत में जी। तीसरी बार गुलाम करने का उसने जो कृत्य किया है, क्या उसके लिए माफी दी जा सकती है? सर, मैं थोड़ा सा और वक्त चाहूंगा नंदकिशोर जी आपका। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी की तरफ से। अतुल जी, राकेश टिकैत किसान ना होते एनकाउंटर होता, नंदकिशोर गुर्जर जी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह देखिए भारत का तिरंगा हटाया गया, खालिस्तान का तिरंगा लगाया, उस आधार पर वो बात रख रहे हैं अपनी। नहीं, देखिए, जो नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, ये हर समय जो है, क्या नाम है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की बात करते हैं, क्योंकि इन्हें जो है किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो भी आरोप, जो भी जबरदस्ती कृषि कानून लाने का काम किया गया था, उससे नंदकिशोर जी का जो है लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हैं? अरे आप देखिए किस तरीके से, आप बताइए किसानों के लिए आपने क्या, भारतीय जनता पार्टी ने क्या करने का काम किया? एमएसपी जो है उसको चर्चा करी नहीं करी? कौन से आपने किसान को बेनिफिट दिए? किसानों को क्या देने का आपने काम किया, उस पर बात नहीं करेंगे। केवल आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, एनकाउंटर ही का करने का काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको आता नहीं है। यूपी में जिस तरीके से कितने फर्जी एनकाउंटर करे गए हैं, तो क्या नंदकिशोर जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या राकेश टिकैत जी का भी एनकाउंटर लिस्ट में है क्या? ये मैं जानना चाहता हूं। नंदकिशोर जी, सुना अब आपने? अब देखिए विपक्ष ऐसे सवाल उठाएगी। मैं सक्सेना जी से पूछना चाहता हूं कि अगर भारत के तिरंगे को उतार करके पाकिस्तान का झंडा फहराया जाए, जो झंडा फहराएंगे, या खालिस्तान का झंडा फहराया जाए, क्या उनको आप महिमामंडित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे? लेकिन आपकी पार्टी आतंकियों को रिहा करने वाली पार्टी है, आप निश्चित तौर पर समर्थन करेंगे। भाजपा इस बात का समर्थन नहीं कर सकती कि खालिस्तान का झंडा फहराया जाए, और वो केवल किसान के रूप में थे। कोई अब आज है नंदकिशोर गुर्जर भी होता, उसका भी एनकाउंटर होता। नंदकिशोर गुर्जर जी, आप देखिए जिस तरीके से झंडे वाली बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जो है तिरंगे का सम्मान करते हैं, ये आप ही के लोग हैं जो जाके खालिस्तान का झंडा वहां पहुंचाने का काम किया। ये आप ही के लोग थे जिन्होंने वहां जाके झंडे फहराने का काम किया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी घटना पे कुछ भी बोलते हुए आपको, इतनी निश्चित शर्म आनी चाहिए। सक्सेना जी, आप लोग देखिए, ये सब बातें बोल करके एक इतने बड़े मुद्दे को, जो इतनी बड़ी घटना हुई, उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। अगर वो किसान नहीं होते, तो क्या भारत के तिरंगे को हटा करके दूसरे किसी खालिस्तान का या पाकिस्तान का झंडा बर्दाश्त करेंगे आप? किसान धरने पे बैठा रहा, उन्हें आपने चाय पानी प्यास पूछने का तो काम नहीं किया। कितने उसमें आंदोलनकर्ता मारे गए, कितने उन पे लाठी भांजी गई। आपको शर्म आनी चाहिए कि कोई लाठी नहीं भांजी गई, एक लाठी नहीं भांजी गई, नहीं लाठी नहीं भांजी गई। लेकिन ये जो बिल था, ये आरटीओ से देश को मुक्त करता। इस बिल के आने के बाद नहीं करता है सक्सेना जी, इस बिल के आने के बाद किसानों की इनकम, सुनिए, किसानों की इनकम 2 गुनी नहीं 3 गुनी होती। और आज हम एमएसपी दे रहे हैं, हमने किसान सम्मान निधि दी है, किसी ने 1 रुपया किसान को नहीं दिया। नंदकिशोर जी, अरे रुकिए अतुल जी, रुकिए नंदकिशोर जी, ठीक है, आपकी बात सही है। देखिए, जो भारत के मान को ठेस पहुंचाएगा उसका आप एनकाउंटर कर देंगे, ये बात ठीक है, और होना भी चाहिए अगर कोई भारत के मान सम्मान। लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी समर्थक है। वो तो किसानों को समझा गए, लेकिन आपकी सरकार फेल हो गई। ना तो यूपी में किसानों को समझा पाए, ना आप हरियाणा में समझा पाए, ना केंद्र सरकार समझा पाई। तो ये तो आप लोगों का फेलियर रहा ना, कि अगर किसानों को आप उस बिल पर नहीं समझा पाए थे तब। नंदकिशोर जी,